कक्षा 6 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज है 19वां दिवस और इससे पहले हम 18 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्यपत्रक देखिए, इसमें लिखा हुआ कि इस वर्ग पहेली में कुछ नाम छिपे हुए हैं, नीचे उनके समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को पढ़िए और वर्ग पहेली से ढूंढकर बॉक्स में लिखिए। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ग पहेली दी गई है और इससे संबंधित यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे भूमि, मेघ, वस्त्र, अग्नि, आवास, पानी, आकाश, हवा, बगिया इत्यादि। तो क्या करना है कि इन शब्दों से संबंधित जो उसका अर्थ होगा उसको हमें इसमें से ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला शब्द दिया गया है भूमि। ये देखिए भूमि दिया गया है और इसका अर्थ होता है धरा। यहाँ पर देखिए इस धरा को यहाँ पर इस तरीके से इसको आयत में बंद किया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमें लिख देना है धरा। तो भूमि का अर्थ हो जाएगा धरा। इसी प्रकार से हमें देखना है यहाँ पर कि मेघ शब्द का क्या अर्थ होगा। यहाँ पर जो मेघ शब्द दिया गया है उसका अर्थ क्या होगा और इसमें कहाँ पर दिया गया होगा। तो मेघ का अर्थ होता है बादल। तो देखिए यहाँ पर बादल अगर हम देखेंगे तो इस तरह यहाँ पर ये देखिए आपको बादल मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें बादल लिख देना है। उसके बाद में देखिए तीसरा है वस्त्र। वस्त्र माने होता है कपड़ा और वस्त्र माने जो है चीर भी होता है। तो चीर यहाँ पर ये पर्यायवाची ही एक शब्द से देखिए हैं शब्द, इनका अर्थ यहाँ पर मिल जाएगा। तो चीर शब्द यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप चीर लिख देंगे। उसके बाद में देखिए लिखा हुआ अग्नि। अग्नि का अर्थ होता है आग। तो यहाँ पर देखिए आग हमें ढूंढना है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये आग शब्द हमें मिल जाएगा। उसके बाद में है आवास। आवास का अर्थ होता है घर। घर होता है मकान भी होता है। तो यहाँ पर देखिए ये देखो लिखा हुआ है मकान। तो इस तरीके से इसको हमें लिख देना है यहाँ पर मकान। फिर है पानी। पानी का अर्थ होता है जल। तो देखिए यहाँ पर जो है जल आपको ये मिल जाएगा, ऊपर से नीचे के क्रम में भी आप देख सकते हैं जल, यहाँ जल लिख देंगे। फिर है आकाश। तो आकाश का अर्थ होता है गिर भी होता है और इसके अलावा जो इसका गगन भी होता है। तो देखिए गगन हमें ढूंढने पर मिल जाएगा आसानी से। ये देखिए गगन, ये गगन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप गगन लिख देंगे। उसके बाद में हवा। हवा का होता है वायु होता है, समीर होता है। तो यहाँ पर वायु तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हवा का पवन एक शब्द दिया गया है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है पवन, पवन, यहाँ पर आप पवन लिख देंगे। उसके बाद में फिर है बगिया। तो बगिया का अर्थ बाग होता है, बगीचा होता है। इसके अलावा उपवन भी होता है। तो हम यहाँ पर उपवन देखेंगे इस तरीके से। यहाँ देखिए उपवन, ये आपको यहाँ पर उपवन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इस जो क्रिया है, ये जो प्रश्न है, इसमें हमें इस तरीके से इनको गोल करना है और उसका जो अर्थ है यहाँ पर नीचे लिख देना है। आइए देखते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए व उन्हें पढ़कर लिखिए। यहाँ पर बच्चों ये जो शब्द दिए गए, ये जो अक्षर दिए गए हैं, वर्ण दिए गए हैं, इनको क्या करना है, हमें जोड़ते हुए हमें एक शब्द का निर्माण यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर देखते हैं पहला जो वर्ण लिखा हुआ है पू लिखा हुआ है। उसके बाद में आधा सा है। जब किसी भी शब्द में हलंत लग जाता है तो वो आधा हो जाता है। जैसे कि हमने लिखा है का और अगर हमने इसमें हलंत लगा दिया तो ये हो जाएगा आधा का। अगर हमने यहाँ लिख दिया है पा तो हमने इसमें अगर हलंत लगा दिया तो ये हो जाएगा आधा पा। तो इस प्रकार से बच्चों हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया है पू, आधा सा, फिर ता और फिर का। तो ये हो जाएगा पुस्तक। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है पुस्तक। इसके सामने ही बिल्कुल जस्ट हमें इस तरीके से पुस्तक लिख देना है। फिर देखिए लिखा हुआ है ला, आधा सा और सी। तो क्या हो जाएगा लस्सी। आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, आप लोग लस्सी पीते रहिए, लस्सी। फिर उसके बाद में देखो लिखा हुआ 80। यहाँ पर आप 80 लिख देंगे। फिर है सु, आधा सा और ता। तो ये हो जाएगा सुस्त, सुस्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये देखिए पा, आधा का और का, पक्का हो जाएगा। फिर है चा, आधा का और का, चक्का हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। फिर है भौ, च, आधा का और का, भौ चक्का हो जाएगा। फिर है ई, आधा का और का, इक्का, यहाँ पर इक्का लिख देंगे। तो इस तरीके से बच्चों इनको हम लोग पूर्ण कर पाएंगे। उसके बाद में चलते हैं जो दूसरा कार्यपत्रक है दिवस 19 का ही, बहुत ही अच्छा है। देखिए लिखा हुआ है मोती चूहे को मक्खन खाना है। यानी कि
यहाँ पर एक चूहा है और उसका नाम है मोती। इस चूहे का नाम है मोती। इसको क्या करना है? इसको मक्खन खाना है। हर सीढ़ी पर कुछ शब्द अधूरे हैं। चित्र को देखकर शब्दों को पूरा करते हुए मोती चूहे को मक्खन तक पहुँचने में मदद कीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो है मक्खन रखा हुआ है। अब क्या करना है? इस मोती चूहे को इन शब्दों को पार करते हुए आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं ये अपने आप सोच करके ही आपको इनका निर्माण करना है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ क्लू नहीं दिया गया है कि कोई ये खाने वाली चीज़ें हैं या फिर किसी जानवर का नाम है, क्या है। तो जो भी आपके समझ में आता है बस ये जो है इनके आसपास का जो अक्षर बिल्कुल मिलान कर देना है आपको। तो जैसे यहाँ पर जो नीचे शब्द लिखे, नीचे अक्षर लिखा हुआ ता, तो पहले इसके क्या होना चाहिए और उसके बाद में क्या होना चाहिए? तो कोई भी एक सार्थक शब्द बन जाए। अर्थात कहने का आशय ये है कि शब्द ऐसा बनाना है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, यानी कि जो सार्थक शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये शब्द जो है इसको इस तरीके से हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बा और यहाँ पर हो जाएगा, ये बा हो गया, ये हो गया शाह। तो क्या हो गया बच्चों? बताशा। ये बताशा हो गया। कोई भी आप इसके अलावा भी बना सकते हैं। फिर देखिए री लिखा हुआ है और ला लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें हो जाएगा ना और ये हो गया री, नारी, या ल, नारियल हो जाएगा। फिर ये देखिए बहुत ही अच्छा है, सा, ई, की, ल, साइकिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में जो है अगला जो है यहाँ पर जो हम देखेंगे ये हो जाएगा कि सा न, ये किसान हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर आप कोई भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। और फिलहाल तो हमने ये कोशिश की है बनाने की। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बच्चों नीचे कुछ पहिए बने हैं जिनमें कुछ शब्द लिखे हैं। उन शब्दों में जिस स्वर की मात्रा आई है उस स्वर को गोले में लिखिए। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहला जो गोला है उसमें हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है पास। ये देखिए पास लिखा हुआ है, फिर लिखा है कार, फिर हार, फिर माता, फिर काम। इसका मतलब ये है कि इन सभी शब्दों में कुल मिलाकर के बड़ा आ की मात्रा लिखी हुई है। किसकी मात्रा? बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर इस तरीके से लिख दें, बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है। फिर इसके बाद देखते हैं, लिखा है मोर, बोतल, सोम, गोल, लोभ। तो यहाँ पर बच्चों कौन सी मात्रा हो जाएगी? यहाँ पर ओ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, तो यहाँ पर ओ लिख देंगे। फिर देखिए लिखा अंग, मंगल, रंग, पंकज, शंकर। तो यहाँ किसकी मात्रा लगी हुई है? यहाँ पर अंग की मात्रा लगी हुई है। फिर देखिए मेज, रेत, सेब, उछलते, पेड़। तो यहाँ पर ए की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर ए की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद में आगे देखते हैं अगला जो कार्यपत्रक है, ये 19 का जो लास्ट कार्यपत्रक है वो पहला। इसमें देखिए लिखा हुआ है आलू, अंगूर, ऐनक, अचार, ईख। बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा, आलू, अंगूर, ऐनक, अचार, ईख। बच्चों यहाँ पर कुछ ऊपर शब्द दिए लिखे गए हैं, इन्हें वर्णमाला के क्रम में निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। जैसे कि इनका जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा, जैसे अचार, पहले अचार आएगा, फिर आलू क्योंकि पहले छोटा आ होता है, फिर बड़ा आ होता है। उसके बाद में देखिए इन्हीं में से ईख, बड़ी ई हो गया, फिर बड़ी के बाद आ जाएगा ऐ, तो ऐ ऐनक हो गया। फिर अंगूर, अंग जो है लास्ट में आता है। इनका जो क्रम यहाँ पर बताया गया है, देखिए बच्चों 1 से लेके 12 तक ये अंक दे दिए गए। जैसे कि छोटा आ है तो इसमें 1 नंबर है, पहले यानी कि आता है। उसके बाद में बड़ा आ है, फिर छोटी ई है, फिर बड़ी ई है, फिर छोटा ऊ है, फिर बड़ा ऊ है, फिर 7 नंबर पर है ए, फिर ऐ, ओ, औ, अंग, आ। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये जो स्वर हैं वो दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, इनको जैसे इन ऊपर जो शब्द दिए गए थे इनको क्रम से लगाया गया, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से नीचे भी हमें जो शब्द दिए गए हैं उनको हमें वर्ण क्रम में लगाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें, पहला आपको बताया गया है जैसे आम लिखा हुआ है, उसके बाद में उल्लू लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ ऊन, फिर औरत और इमली। इनका क्रम सही नहीं है। क्या किया गया है, नीचे देखिए क्रम सही करके लिखा गया है। जैसे पहले बड़ा आ आएगा तो यहाँ पर आम हो गया, फिर बड़ा आ के बाद में छोटी ई आएगी तो इमली हो गया, उसके बाद छोटा ऊ आएगा तो उल्लू हो गया, उसके बाद में बड़ा ऊ आएगा तो यहाँ पर बड़ा ऊ से ऊन हो गया,
और औ से औरत हो गया। तो ये क्रम एक बनाया गया है, इसी क्रम में आपको भी लिखना है। जैसे पहला लिखा हुआ है अनार, फिर लिखा हुआ है इमली, फिर लिखा हुआ है अनार आकार, फिर लिखा हुआ ऐनक, और उसके बाद लिखा हुआ है अंदर। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हमें ये करना है, सबसे पहले तो अनार आ जाएगा यहाँ पर। आप सेम टू सेम इसको यहाँ पर लिख देंगे अनार, अनार इस तरीके से आप लिख देंगे यहाँ पर अनार, और यहाँ पर जो है अनार का 1 नंबर यहाँ पर डाल देंगे, 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में छोटा आ के बाद में बड़ा आ, देखिए ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम आकार, आकार हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 2 नंबर। उसके बाद बड़ा आ के बाद में छोटी ई, देखो इमली है तो ये हो जाएगा इमली, यहाँ पर 3 नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में छोटी ई के बाद में बड़ी ई तो है नहीं, बड़ी ई के बाद में छोटा ऊ भी नहीं है, बड़ा ऊ भी नहीं है, ए भी नहीं है, ऐ है, तो ऐनक जो है ये 4 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐनक, ऐनक। उसके बाद में ओ नहीं है, औ नहीं है, अंग नहीं, अंग है, तो यहाँ पर 5 नंबर डाल देंगे और लिख देंगे यहाँ पर अंदर। तो इस तरीके से इनका क्रम छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी नहीं है तो आगे वाला जो अक्षर है, जैसे यहाँ पर ऐ, अंग, इस तरीके से आपको इसको करना है। उसके बाद में एक और देख लेते हैं, ईश्वर, ऊंट, ईमानदारी, ओस, अंदर। इसमें कौन सा सबसे पहले आ जाएगा? तो इनमें सबसे पहले जो आ जाएगा बड़ी ई वाला आना चाहिए, बड़ी ई वाला आएगा, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर शाह है, आधा शाह, और लेकिन यहाँ पर माँ है, तो माँ वाला पहले आएगा, यानी कि यहाँ पर ईमानदारी जो है ये पहले आ जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर लिख देंगे, यहाँ पर 1 नंबर लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे ईमानदारी, ईमानदारी हो जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर डाल देंगे और लिख देंगे ईश्वर, ईश्वर लिख देंगे। इसी प्रकार से बड़ी ई के बाद में आ जाएगा आपका ऊंट, क्योंकि ये बड़ा ऊ है, ऊंट हो जाएगा। उसके बाद में बड़ा ऊ के बाद में ओ आ जाएगा, यहाँ पर ओस, ये हो जाएगा ओस, और फिर अंदर। तो इस प्रकार से बच्चों ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कार्य दिवस है ये बच्चों अगले दिन कार्य दिवस पर मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी और बड़े आराम से आप ये सब कर पाएंगे। तो वीडियो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाइए ताकि उनका भी भला हो, उनका भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।